प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी पालिशदार व जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन पहले समझते हैं होता क्या है। पर ये मान लीजिए दर्पण है, ये कोई दर्पण है। यह आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे कहते हैं परावर्तन। इसके बीच में एक अभिलंब होता है, आगे पढ़ेंगे। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, मतलब R बराबर R, I बराबर R। यही है परावर्तन। आपतित किरण दर्पण से टकराकर जब परावर्तित होती है तो इसी को ही परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कोण तथा आपतन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण I बराबर कोण R, मतलब I को आपतन कोण और R को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कोण I बराबर कोण R, पहला नियम तो हो गया। अब दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। हम समझते हैं तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है। ये है आपतित किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। यह है अभिलंब। इसे कहते हैं आपतित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं अभिलंब। इसे कहते हैं आपतन कोण I, इसे कहते हैं परावर्तन कोण R।
इस तीनों एक ही तल में स्थित नहीं है। आपतन कोण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में कहते हैं। इसे इसी कहते हैं मुख बिंदु। इसे कहते हैं मुख बिंदु। इसे कहते हैं मुख्य बिंदु।